श्रोता हो, ये पुण्य भूमि महाराष्ट्र, ये सह्याद्री की घाटियां, यहां जन्मा एक बालक जिसका नाम था शिवाजी महाराज। उस बालक को संवारने का भार अपने कंधों पर लिया था पुण्यात्मा दादोजी कोंडदेव ने। पुणे की धूल भरी गलियां, टूटे मंदिर और उजड़े खेतों को उन्होंने अपने श्रम और नीति से फिर से बसाया। और साथ ही उन्होंने शिवाजी महाराज को घोड़े पर बैठाया, तलवार थमाई और प्रजा का दुख समझना सिखाया। लेकिन समय बड़ा कठोर होता है। सन 1647 का वर्ष आया, जब पुणे के संरक्षक का जीवन दीपक बुझने को था। दादोजी शैया पर लेटे थे, सांसें भारी थीं, मगर आंखों में अब भी वही तेज था। उनके पास बैठे थे 17 वर्षीय शिवाजी महाराज। दादोजी ने कांपते स्वर में कहा, शिवबा, तुम्हारे पिता ने मुझे पुणे बसाने और तुम्हें योग्य बनाने का भार दिया था। पुणे फिर से खड़ा हो चुका है और अब तुम भी तैयार हो। याद रखना, स्वराज्य की दृढ़ किले हैं। खुले मैदानों में सेना को मत गंवाना। पत्थरों की दीवारें ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होंगी। माता जीजाबाई का आशीर्वाद तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। और सबसे बढ़कर प्रजा का विश्वास जीतना। राजा वही है जिसके लिए लोग अपने प्राण न्यौछावर कर दें। इतना कहकर उन्होंने अपने कांपते हाथ से शिवाजी महाराज के सिर पर आशीर्वाद रखा और कुछ ही क्षणों में पुणे का वह रक्षक प्रभु चरणों में विलीन हो गया। उस रात शिवाजी महाराज की आंखों में नींद नहीं थी। गुरु को खोने का दुख उनके मन को तोड़ रहा था। वे सोचते रहे, पिता तो कर्नाटक में हैं, अब गुरु जी भी चले गए। क्या मैं सचमुच इतना बड़ा हो गया हूं कि यह भार अकेला उठा सकूं? आदिलशाही मुझे बच्चा मानेगी, देशमुख मुझे परखेंगे, और मेरे साथ खड़ा कौन होगा? पर भीतर से एक और आवाज उठी, मां जीजाबाई के शब्द, गुरुजी का उपदेश और स्वराज्य का स्वप्न। शिवाजी महाराज ने स्वयं से कहा, अगर मैं डरा तो मेरे लोग भी डरेंगे। अगर मैं अडिग खड़ा रहा तो सह्याद्री भी मेरे साथ खड़ा होगा। गुरुजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए, वे मुझे मजबूत बनाकर गए हैं। सुबह का सूरज उगा। शिवाजी महाराज ने अपने मावला साथी यसाजी कांक, तानाजी मालुसरे और बाजी पासलकर को बुलाया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर स्वर में अब दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, गुरुजी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी शिक्षा हमारे साथ है। हम उनका सम्मान रोकर नहीं करेंगे, बल्कि वही स्वराज्य खड़ा करके करेंगे जिसका उन्होंने सपना देखा था। राजगढ़ होगा हमारा आसन, पुरंदर हमारी ढाल और सह्याद्री हमारी माता। आज से हम और आगे बढ़ेंगे।